मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए हमने जो है एक नई चीज़ लेके आया है। इसमें क्या है कि सॉल्व पेपर है 2023 का, सॉल्यूशन के साथ है, पीडीएफ है। ठीक है, किसी पब्लिकेशन से मैंने जो है लिया है। ये पब्लिकेशन है, आपको दिखेगा ही पेज में, आप इसे देखिए। और 2023 के पेपर पे आप पहले एक अच्छे से रिसर्च करने के बाद 2022 उससे लोएस्ट जो पेपर हमें मिलेंगे, सारे पेपर को हम जो है सॉल्व करेंगे। पहले हम जो है बात करते हैं कि 2023 का स्टैंडर्ड लेवल का पेपर मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ। बेसिक वाले भी इसको देखेंगे, क्योंकि बेसिक वाले जब थोड़ा हार्ड की तैयारी करेंगे तो बेसिक अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्लास टेंथ 2023। ठीक है, चलिए सॉल्व किया जाए। और सॉल्यूशन के साथ मैं यहाँ पे हैं, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी वहाँ पे मैं आपको शेयर करता रहूँगा, बताता रहूँगा कि क्या है। इंस्ट्रक्शन हैं, ये इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लीजिएगा आराम से वीडियो पॉज करके कि क्या होते हैं। ठीक है, और इंस्ट्रक्शन में बहुत कुछ दिए गए होते हैं। इंस्ट्रक्शन के बाद आता है आपका सेक्शन ए। सेक्शन ए की अगर हम बात करें तो सेक्शन ए में आपका जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन होते हैं और 2 असेसन रीजन के होते हैं। अभी तक होते थे, ऐसा कहा जा रहा है कि 2024 से इनकी संख्या बढ़ जाएगी, 40% जो है ऑब्जेक्टिव होगा और बाकी 60% की बात कही जा रही। कोई 50% का जो है आश्वासन दे रहे हैं, पर अभी ये हम कह नहीं सकते कि क्या होगा। एक मॉडल पेपर शेड्यूल जारी होगा और ख़ुद जो है पता चल जाएगा कि सीबीएसई क्या चाहती है और कैसे क्वेश्चन आने की संभावना है। पहला क्वेश्चन आपका 2023 में आया हुआ था, द रेशियो ऑफ एचसीएफ ऑफ एलसीएम ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर इज़। क्या होगा? देखिए, पहले क्वेश्चन आप आंसर मत देखने लगिएगा। ठीक है, पहले आप सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, फिर जो है सॉल्यूशन की हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्या सॉल्यूशन हमने जो है इसमें इंक्लूड किया एक्सप्लेनेशन के साथ। लीस्ट कंपोजिट नंबर इज़ क्या है? 4 क्या है? सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है। और सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2 है। क्या कह रहा था कि इन नंबर को अगर हम रेशियो में रखते हैं एक एलसीएम और एचसीएफ के रूप में, तो क्या मिलना चाहिए? उनका रेशियो कितना होगा? 1:2, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये समझ में आ गया होगा। एक बार क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। रेशियो ऑफ एलसीएम, एक सोल्यूशन और क्वेश्चन एक साथ आपके सामने। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा। पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड कर देंगे। टेलीग्राम चैनल मेरा जो है क्लास 10th के लिए बना हुआ है, उसे आप देखिए। उसमें कुछ लेक्चर्स भी हैं, उसे आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और ये वीडियो भी आपका मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा। आप इसमें मैं लिंक भी डाल दूँगा, जिससे आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकें और अपने दोस्तों को भी बता सकें अगर जिसको पढ़ना है। ठीक है, बाकी अच्छा लगे तो खुद ही लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + 3x - 10 = 0 आर। इनके रूट्स क्या होंगे? देखिए, एक क्वेश्चन आपका गिवन है, इससे हमने क्या किया? फैक्टर कर लिया। यहाँ पे कोई भी टर्म है नहीं हमारे पास। ठीक है, और जब है नहीं तो उसी से हम मल्टीप्लाई करते हैं इसका। तो 10 × 10, 10 का फैक्टर करेंगे, 5 × 2 = 10 और 5 - 2 क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। मिल रहा है ना? तो अब जो है यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से ये फैक्टर बन जाएगा, इनमें हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन जब हम लेंगे x, तो इन दोनों में क्या मिलेगा? x कॉमन लेंगे तो x + 5 - 2 कॉमन लेंगे तो x + 5। अब इन दोनों में जो कॉमन है, कॉमन ये है कि x + 5 हम देखिए यहाँ पे एक लाइन इसने जो है थोड़ा सा डाट कर दिया है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, x + 5 कॉमन लेंगे तो दूसरे ब्रैकेट में मिलेगा x - 2। अब कॉपी में आप क्या करेंगे कि x + 5 = 0, देन x = -5 करेंगे। ठीक है, सेम प्रोसेस पे जो है हम x - 2 करेंगे। एक हमारा आ गया, x - 2 = 0 करेंगे तो x = 2।
तो x की दो वैल्यू हमारे पास आएंगी 2n माइनस 5। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आपको आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, हाँ क्या है, द √6 √24 √54 इज, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, इन चारों ऑप्शन के से हमें बताना है कि जो है नेक्स्ट टर्म क्या होगा। इस तरह से मैं हाफ ईयरली में क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किया था, जो बच्चे हमसे ऑफलाइन पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब इनकी बात अगर हम करें, सॉल्व करते, चलिए अब ये देखिए, ये हमने फाइंड कर लिया, A2 हमारे पास 24 को हमने सॉल्व कर लिया। 24 को देखिए, जो लोग थोड़ा सा वीक हैं 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × √6। एक पेयर यहाँ बन रहा है, तो जो पेयर बनता है उसको हम रूट से बाहर करते हैं, बाकी को रूट में ही रख देते हैं। तो 24 को हमने अलग कर लिया। ठीक है, अब हम कॉमन डिफरेंस डी फाइंड कर रहे हैं। डी फाइंड करेंगे तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो दोनों √6 हैं, यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 माना जाएगा, तो 2 - 1। ठीक है, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो √6 कॉमन हो गया, तो 2 - 1 हो गया ना, 2 माइनस, तो 2 में से 1 गया 1, ये क्या हुआ, सिर्फ √6 हो गया। ठीक है, तो हमें डी मिल गया, ए मिल गया। अब हमें किसकी आवश्यकता तो है नहीं। अब हमें क्या करना होगा कि जो वैल्यू हमें निकालनी है, यहाँ पे थर्ड टर्म भी हम चेक कर सकते हैं, नहीं यहाँ नेक्स्ट टर्म हमें जो चेक करना है, तो थर्ड टर्म यहाँ 3 दिया ही था, चौथा टर्म हमें फाइंड करना है। तो जो भी हमारे पास जो है नेक्स्ट टर्म था 54 हमें जो है डी ऐड कर देना है। डी जब हम ऐड करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास, 54 को जो है हम जो है इसमें रखेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा, 3 × 3 × 6। एक पेयर हमारे पास यहाँ बन गया, 3 × 3 = 9, 9 × 6 = 9 × 54, या 9 × 6 = 54। तो एक पेयर यहाँ बना, तो 3/√6। ये √54 को जो हम तोड़ेंगे, आई बात समझ में। तो √56 को हम क्या ले सकते हैं, 3√6 और 1 6, तो 3 यहाँ पे, ये 1 वहाँ पे, तो 3 और 1 4 कितना हो गया। अब इसको अंदर अगर लिखना है, अच्छा 4√6 को जो अंदर कर दिया गया है, कैसे कर दिया गया, तो आप देख ये चीज़ ध्यान दिया करिए, इसमें गलतियाँ ज़्यादातर लोग करते हैं। जो ये बाहर का टर्म अगर अंदर जाएगा 2 बार लिखा जाएगा, 4 × 4 × 6। ठीक है, तो 4 4 = 16, 16 6 = 96। ठीक है, तो 96 आएगा हमारा, और ये हमारा नेक्स्ट टर्म हो गया। आई बात समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4, ये थोड़ा सा ग्राफ पर है, तो ग्राफ भी हम सोच रहे हैं कि आप देखें, पहले क्वेश्चन देख लीजिए, फिर ग्राफ बताता हूँ, फिर सोल्यूशन दिखाता हूँ आपको। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -17 फ्रॉम x एक्सिस इज। ठीक है, तो 17 पर अगर हम बात करें तो पॉइंट कहाँ मिलेगा, ये देखिए ग्राफ पे। ठीक है, यहाँ पे मिलेगा ना, ये आप यहाँ पे इंडिकेट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, तो ये हो गया क्या, 7। y एक्सिस पर x पे कितना बोल रहा था, -1, 1 2 3 4, तो ये वाला टर्म देखो यहाँ गया, ये वाला यहाँ मिला, तो इसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, -1, 7। ठीक है, डिस्टेंस कितना हो जाएगा फ्रॉम x एक्सिस से, 7। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ द डायमीटर। ठीक है, व्हाट इज द एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ द डायमीटर डी। ठीक, देखो 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, इससे हमें मतलब नहीं है। अब ऑप्शन नहीं, पहले हमें जो है जो भी कह रहा है उसको हम फाइंड करेंगे। ठीक, तो इसे फाइंड करेंगे, तो डायमीटर आपका दिया गया है, रेडियस कितना हो जाएगा। अच्छा, जो लोग नहीं पढ़े हैं उसके लिए परेशान ना हो, जो पढ़े हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। डी, तो रेडियस क्या होता है, एक सर्कल आपका। ठीक, ये आपका क्या है, सेंटर पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से किसी एक छोर पे हम मिला देंगे, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेडियस। और इसी पॉइंट से एक सर्कल और देख बता देता हूँ पहले, ये यहाँ से इधर जब जाएगा सेंटर से होते हुए, इसी को हम क्या बोलते हैं, डायमीटर।
ठीक है, 1 2, तो d इक्वल टू क्या होता है 2r, d की वैल्यू क्या होती है d इक्वल टू 2r, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा d/2। देखिए यहाँ पे d/2 दिया गया है। ठीक, ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो एक सर्कल आपके पास है, ठीक है, एक सेंटर पॉइंट से जा रहा है, ठीक है, तो ए से एरिया सेमी सर्कल का मतलब हो गया ये ऊपर वाला हिस्सा, हम फिर से बना देते हैं इसको, ये आपका जो है ये सेमी सर्कल हो गया, ठीक है। तो एरिया आप क्या हो जाएगा, देखो होता क्या है, एरिया सर्कल का क्या होता है πr², सिंपल सा। तो πr और सेमी सर्कल का तो बाई 2 कर दो, तो सेमी आधे सर्कल का हो गया। अब हम इसकी अगर हम बात करेंगे अब, तो यहाँ पे r की जो वैल्यू है कितनी है d/2 है। बस यही काम हमें यहाँ पे रख देना है, कुछ अलग से हम अपन लाइन ही नहीं करना है। यहाँ r की वैल्यू हो गई, तो क्या हो गया πr²/2 पे r की हम वैल्यू रखेंगे d/2, तो क्या हो जाएगा πd² और ये 2 दूना 4 यहाँ पे होगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ, सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, द एम्पेरिकल रिलेशन बिटवीन द मोड मीडियन एंड मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज, ठीक है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन, ये आपका होता ही होता है। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला ही है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x इक्वल टू 5y + 6 एंड 15y इक्वल टू 6 x - 18 रिप्रेजेंटेड टू लाइन विच आर इंटरसेक्ट कर रहा है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है। अच्छा, इंटरसेक्ट होने का कंडीशन क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 जो है नॉट इक्वल टू हो। अच्छा, पैरेलल के लिए कंडीशन क्या होता है, ये हो गया इंटरसेक्शन के लिए। पैरेलल का कंडीशन क्या होता है, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल टू c1/c2 नॉट इक्वल टू, यही होता है। ठीक है, अब हमें देखना है कि ये जो लाइनें दी गई हैं, जो इक्वेशन, ये कैसी हैं। चलिए, दो इक्वेशन हमारे पास यहाँ गिवन है। ठीक, अब देखिए दोनों इक्वेशन हमने लिख लिया, ए हो गया a1, ये हो गया b1, ये हो गया c1, ये हो गया a2, ये हो गया b2, ये हो गया c2। वैल्यू निकाल लिया, a1/a2 कितना आ गया 2/6, 2 3 जा 1/3 हो गया। b1/b2 सॉल्व किया 5 3 जा 1/3 हो गया, दोनों इक्वल हैं। अब सी की हम बात कर लें कि वो कितना है, सी क्या हो गया, तो जब सी की हम बात करेंगे तो सी भी हमारे पास -6/-18, तो ये भी 1/3, यानी तीनों क्या हैं, इक्वल हैं। और जब तीनों इक्वल होते हैं तो वैल्यू क्या होती है, जैसे एक लाइन है, ठीक, इसी के ऊपर दूसरी लाइन आ गई। ठीक, तो पता चल रहा है। तो ऐसे जब हम उंगली अगर दो एक साथ ऐसे लो, एक उंगली की तरफ से दोनों उंगली को देखो तो एक ही उंगली पता चलेगी, जब पलट दोगे हाथ तो पता चलेगा 2 उंगली है। ठीक है, जैसे एक चीज़ कोई रखा गया है, अब इसी के ऊपर कोई और चीज़ रख दिया गया, तो ऊपर वाला पता चलेगा, नीचे वाला पता चलेगा नहीं, पता चलेगा। क्या होगा, इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन ग्राफिकली पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटेड क्या, कोइंसिडेंट। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज आर द पॉलिनोमियल x² -1 देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ठीक, तो यहाँ से देखिए दो पेयर हमें मिल जाएंगे, एक x - 1 x + 1, x की वैल्यू एक 1 आ जाएगी, एक -1 आ जाएगी। x के दो वैल्यू हमें मिल गए, तो इसमें दोनों को हम ऐड करेंगे, तो दो वैल्यू हमारे पास मिल चुके हैं, दोनों को ऐड करेंगे, एक x = 1 x = -1, अल्फ़ा की एक अल्फ़ा हो गया, एक बीटा रिप्रेजेंट करने लगा, दोनों को हम जोड़ देंगे, तो जब हम जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, ऑप्शन में जो 0 होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा।
आई बात समझ में? ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें तो 9 हमारे पास क्या दिया गया है, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन लग रहा है। इफ़ अ पोल 6 मीटर हाई कास्ट a shadow 2√3 m long on the ground, then the sun elevation is कितना होगा? डिस्टेंस दे दिया गया है, ये देखिए, ये दिया गया बेस शैडो यहाँ पे था कोई चीज़, सूर्य यहाँ पे बना, देखो यहाँ फिगर बहुत अच्छा बनाया है। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए, फिगर देखिए, ये देखिए फिगर। ठीक है, अब ये जो बन रहा है ये आपका शैडो है, क्या है ये शैडो है, AC शैडो है, और ये जो भी कहा जा रहा है वो है। ठीक है, हाइट पोल का शैडो है। ठीक, अब हमें जो है हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। ये इतना हो गया और ये 6 है और ये 2√3 है। तो हाइपोटेन्यूज फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, दोनों को हम स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, 2√3 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट क्या हो गया, 36 + 12। ठीक, 36 12 48। ठीक है, तब 48 को हम अलग कर लें। 48 को जब अलग करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा कुछ। ठीक, उसको सॉल्व करेंगे, फिर हम जो है वैल्यू निकालेंगे क्या, tan थीटा = AB/AC या 6/2√3। 6 tan थीटा = 3/√3, tan थीटा = √3, tan थीटा = √60। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू किस तरह से बदल रही है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, थीटा = 60। आई बात समझ में? अब चलिए दूसरा सॉल्व करते हैं। सेक थीटा व्हेन एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ कॉट थीटा। सेक थीटा को जो है कॉट थीटा के टर्म में आपको सॉल्व करना है। ठीक, तो हम क्या जानते हैं, सेक थीटा की वैल्यू होती है 1/cos थीटा, और cos थीटा में जो है हमने sin/sin से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, और जब मल्टीप्लाई किए तो हमें मिल गया 1/cot थीटा और कोसेक थीटा। ठीक, अंडर रूट, ये देखो क्या मिल गया, अंडर रूट 1 + cot² थीटा अपान cot थीटा। देखो यहाँ पे आप आइडेंटिटी यूज करिएगा, यहाँ पे कुछ और आप यूज करके काम नहीं कर सकते हैं, आपको हर हाल में आइडेंटिटी यूज करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। ठीक है, 11 क्या कह रहा है, इसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, 2 dice are thrown together, the probability of getting the difference of number on their upper face = 3। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1/9, 2/9, 1/6, D = 1/12। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर C, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स डाइस हैं तो कितने हो सकते हैं, 36। कैसे, अरे भाई डाइस होता है ना, ऐसे आपका बना होता है, 1 2 1 2 3, 1 2 3 4, फिर इसके पीछे 5 6, फिर 7 8। ठीक है, ये 3 आपके हो गए, तो 6 फेस होते हैं इसमें, 6 दूसरे वाले में, टोटल नंबर ऑफ कितना हो जाएगा, 36 नंबर ऑफ यस। ठीक है, द फॉरएवर द आउटकम ऑफ द गेट डिफरेंस ऑफ नंबर ऑन द डाइस 3 आर 1 4 2 5 3 6 4 1 5 2 6 3, कितना हो जाएगा 6। नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं, 6 हैं। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हैं,
तो 6/36 इज इक्वल टू 1/6। तो 1/6 जो भी ऑप्शन में होगा वो आपका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12। एक फिगर दिया गया है, ठीक है। इन द फिगर दोनों फिगर क्या हैं, सिमिलर हैं। AC इक्वल टू 6 है, ठीक है। BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है। QR इक्वल टू 3 है एंड PR इक्वल टू X है। ठीक, सिमिलर है तो जो हमने सिमिलरिटी का रूल पढ़ा है उसे अप्लाई कर देंगे दोनों फिगर में। तो क्या हो जाएगा, वो सिमिलर है तो हम भी क्या लिख सकते हैं, AB, देखिए AB अपान QP, ठीक है। BC अपान PR, BC अपान PR और AC अपान QR। आई बात समझ में। अब इनके पॉइंट्स आप रख दो जो भी दिए गए हों। ठीक, क्या क्या पॉइंट दिया गया है, ये पॉइंट दिए गए हैं, वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, 3 2 जा और ये 2 इधर आएगा, x उधर जाएगा तो हो जाएगा 5/2 यानी 2.5। वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 2.5 तो x की वैल्यू, जिसे वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। आई बात समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, द डिस्टेंस पॉइंट ऑफ इतना एंड फ्रॉम ऑरिजिन। आपका ये आपका कोऑर्डिनेट हुआ, ये आपका ऑरिजिन पॉइंट हो गया -6 और 8। माइनस इधर होता है और 8 आपका यहाँ कहीं मिलेगा। एक इमेजिनरी मैं फिगर बना ले रहा हूँ, ऐसे कुछ बनेगा, ठीक है। इनका बीच का डिस्टेंस सब मिला के हम कह सकते हैं -8, -0, इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हमें चाहिए। तो -6, -0, 8 -0 हो गया। 36 + 64 कितना हो जाएगा, 100। और 100 को हम क्या लिखते हैं, 100 को क्या लिखते हैं, 10। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर। In the given figure, PQ is a tangent to the circle with center O if angle OPQ equal to X, POQ equal to Y, then X plus Y। ये देखो, इन एंगल्स को हमें X plus Y फाइंड करना है, ये एंगल और ये एंगल। ये 90 दिया गया है। आई बात समझ में। चलिए मैंने सॉल्व किया, नहीं तो आपको जो है सॉल्व करके यहाँ बताता। देखिए सॉल्व है, दोनों दिखना चाहिए ना, तो थोड़ा और मज़ा आएगा। ये छोटा नहीं हो पा रहा है, ये लो दिख रहा है। ये देखिए फिगर है आपका, एंगल OQP इक्वल टू एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। तो तीनों एंगल हम ऐड कर लेंगे, ए और ए, इन तीनों का सम कितना, 180। 90 X plus Y की वैल्यू कितनी हो गई, 90, अपने आप आ गया। कुछ भी हमें नहीं करना था, आसान सा क्वेश्चन था। आई बात समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन, ये हो जाएगा आपका in the given figure TA is a tangent of the circle with center O such that OT for angle OTA equal to 30, then the tangent TA is, TA मतलब ये डिस्टेंस चाहिए। ठीक, पता हो फिर बन रहा है, अगर 90 होता हो तब। ठीक है, चलिए फाइंड करते हैं फिर। ये
एंगल ओ क्यू टी इज इक्वल टू 100, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस, कॉस थीटा इक्वल टू टी ए अपान क्यू टी √3/2 टी ए अपान 4। इधर आपका जो है क्या मिल गया, √3 - 2, टी इक्वल टू क्या इतना हो गया 2√3 में, टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2√3, 4√3 अपान कैंसिल हो गया यहाँ पे 2 2 जा। ठीक है, आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन नंबर 16, ट्रेंगल ए बी सी पी क्यू पैरेलल टू बी सी इफ पी बी इक्वल टू 6, ए पी इक्वल टू 4, ए क्यू इक्वल टू ये 8 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ए सी। ठीक है, ऑप्शन इज करेक्ट, एस पी इक्वल टू क्यू बी बाई यूजिंग द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ये आपका ए पी अपान पी बी इक्वल टू ए क्यू अपान क्यू सी, या 4 अपान पी, या फिर ये देखो ए एच पी क्यू पैरेलल टू बी सी बाई यूजिंग द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ए पी अपान पी बी इक्वल टू ए क्यू अपान क्यू सी। तो इसकी वैल्यू गिवन है 4/6, मैंने वैल्यू पुट कर दिया 8 अपान क्यू सी वैल्यू कितना है 8 × 6/4। ठीक है, अब करना क्या है, कुछ नहीं, ये आपका आंसर है क्यू सी, ए सी इक्वल टू ए क्यू प्लस क्यू सी इक्वल क्यू प्लस 8 प्लस 12 इक्वल टू 20। ठीक है, 17 देख लेते हैं। अल्फा बीटा आर द जीरो पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू 4x³ माइनस 3x², देन 1/4 प्लस 1/3x माइनस 7, देन 1/α प्लस 1/β इज इक्वल टू। ठीक, चलिए अब इसकी अगर हम बात कर रहे हैं तो आंसर क्या होगा, सॉल्व किया जाए। फॉर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे फैक्टर हमारे पास गिवन अगर हो जाते तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन फैक्टर हमारे पास गिवन नहीं है और यहाँ पे हमें अल्फा बीटा निकालना पड़ेगा। तो पहले फैक्टर निकाल लें। ये देखो पी एक्स को हम 0 कर देते हैं तो हमारे पास इक्वेशन बन जाता है। इक्वेशन बनते ही हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ बताने की जरूरत है नहीं, अभी बताया हूँ, एक्सप्लेन किया हूँ कैसे सॉल्व हो रहा है। अब एक आपका अल्फ़ा की वैल्यू हो गई, दूसरी बीटा की हो गई। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू बीटा की वैल्यू दोनों को हम ऐड कर लेंगे। ऐड जब करेंगे 1/α/β करेंगे, डायरेक्टली हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 18। इसमें ऑब्जेक्टिव सोच रहा हूँ दूँ, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव दे दूँ। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा लेकिन एक अलग तरीके से हो जाएगा। अ कार्ड इज डाउन एट द रैंडम फ्रॉम द वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड, द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज नॉट एन एस इज। ठीक है, कितना हो जाएगा, द नंबर ऑफ एस कार्ड इज पैक ऑफ 52 कार्ड्स 4, नंबर ऑफ नॉन एस कार्ड इज अ पैक ऑफ 52 कार्ड 48, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 48/52। इनको जो है सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, 3 से कैंसिल कर सकते हैं, 4 से कैंसिल हो जाएगा तो 12/13 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट असेसन रीजन आ गया है। असेसन रीजन का मैंने आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड भी कर रखा है, उसे आप चैप्टर वाइज देख लीजिएगा। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं लाने वाला हूँ, जैसे आप देखिएगा। द इक्वेशन ऑफ द 19 and 20 जो है,
केस असर्शन पहला आपका जो है ये इंस्ट्रक्शन तो ज़रूर पढ़ लिया करिएगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ देखिए दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन टू एंड नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन सेकेंड, थर्ड ट्रू फॉल्स, फिर फॉल्स ट्रू, ये चूज करना रहता है। पहला इन्होंने क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दिया गया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द लीप ईयर हैज़ 53 संडे इज 2/7, अ वीक हैज़ 7 डे एंड द टोटल डे आर 366, लीप ईयर है। द नंबर ऑफ संडे इज द लीप ईयर 52 + 2 days। ओके, यहाँ देखो दूसरा ऑप्शन भी दिया गया रीजन इन्होंने प्रोबेबिलिटी दैट द नॉन लीप ईयर 53 एंड ये अच्छा इन्होंने दिया, तो हमें देखना एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। खैर यहाँ पे तो जो है पहला सही है दूसरा गलत है, तो ऑप्शन जो है कभी 53 नहीं होगा। 53 यहाँ पे नॉन लीप ईयर में बोल रहा है, 5/7 होगा, ऐसा कुछ नहीं है, तो ऑप्शन सी होगा। तो सही है, आप पढ़ भी लिए, मैंने रीजन भी आपको यहाँ पे शो कर दिया है, आराम से पढ़ के रिप्लाई करिएगा, ठीक है। जहाँ दिक्कत हो रही है पढ़ने में तो आप आराम से उसको जो है वीडियो पॉज करके देखिएगा। द असर्शन ABC आर इन AP ओनली इफ़ 2B इक्वल टू, ये तो होता है 2B इक्वल टू A + C, ठीक है। सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म आर नेचुरल नंबर इज n स्क्वायर, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो सही है, बिल्कुल सही है, दूसरा नहीं सही है। दूसरा भी अपने आप में सही है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन ये नहीं कर रहा है, ठीक है। दोनों सही है और ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। सम ऑफ n नेचुरल नंबर को हम जब सॉल्व करेंगे तो n स्क्वायर ही हमारे पास आएगा। देखिए यहाँ पे सॉल्व है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगा, थोड़ा छोटा वीडियो रखता हूँ। बी एंड सी पूरा एक्सप्लेनेशन है, थोड़ा टाइम लगेगा शायद मैं अलग अलग सेक्शन के रूप में। तो आज की क्लास मैं यहाँ ही बंद करता हूँ। इसका जो है लेक्चर 2 2023 का पेपर जो है नेक्स्ट लेक्चर में मैं सोच रहा हूँ बनाने के लिए, अगर टाइम मिलता तो मैं इसी लेक्चर में मर्ज कर दूँगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सेक्शन बी के साथ।